इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 60वें संस्करण में आपका स्वागत है। मिलेंगे गुजरात के एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने कीर्तिमान बनाया ये साबित कर कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। साथ ही आपको लेकर चलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहां एक व्यक्ति ने गोल्फ के खेल में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया कि बन गया IBR अचीवर। मध्य प्रदेश के एक होनहार विद्यार्थी से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने एक साथ 2 अलग अलग एजुकेशनल बोर्ड्स के एग्जाम देने का हौसला दिखाया। और महाराष्ट्र में केवल 10 वर्ष की आयु में किसने बनाया क्रिकेट के बैट और सिंथेटिक बॉल से कीर्तिमान। आइए शुरू करते हैं आज का मजेदार सफर। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जब सीखने का जुनून जीवन का लक्ष्य बन जाए तो इतिहास रच ही जाता है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अहमदाबाद गुजरात के डॉक्टर फाल्गुन व्यास से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज प्राप्त करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जहां अधिकांश लोग 1 या 2 डिग्रियों के बाद अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं डॉक्टर फाल्गुन ने सीखने की अपनी यात्रा को कभी रुकने नहीं दिया। उनके लिए शिक्षा केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया रही है। लगातार अध्ययन, समर्पण और आत्मविकास की भावना के साथ डॉक्टर फाल्गुन व्यास ने एक के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल की। उनकी ये यात्रा केवल डिग्रियां प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि विभिन्न विषयों में ज्ञान अर्जित करने और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। डॉक्टर फाल्गुन व्यास ने कुल 34 एजुकेशनल डिग्रीज प्राप्त की, जिनमें 15 मास्टर्स डिग्रीज, 6 पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास, 4 बैचलर्स डिग्रीज और 9 अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शामिल हैं। उनके इस असाधारण रिकॉर्ड के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमने बात की खुद डॉक्टर फाल्गुन व्यास से। आप भी सुनिए। 34 डिग्रीज का रिकॉर्ड प्राप्त करने में आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? So challenges, I would say biggest challenge is time management. So it's all about how you handle your time. Everyone got 24 hours. So एक बाजू प्रोफेशनल मेरा मेडिकल का काम चल रहा था और दूसरे साइड पे सारी डिग्रीज की लर्निंग चल रही थी, तो वो मैनेज करना कई बार थोड़ा सा चैलेंजिंग होता रहता था। बट आई वुड से 1 at a टाइम करके एंड कंसिस्टेंटली ट्राई एंड एफर्ट्स करते करते ये सब अचीव हो पाया है। एंड आई वुड से दैट इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय गुरुदेव इन दैट। इंडीड सर। सबसे ज्यादा मुश्किल डिग्री आपको कौन सी लगी, कठिन, और सबसे ज्यादा टाइम किस डिग्री ने लिया आपका? सबसे ज्यादा टाइम तो मेरी मेडिकल डिग्री में ही गया था और वो ही सबसे ज्यादा मुश्किल भी थी। बट कोई एक डिग्री को मुश्किल गिनाने से ज्यादा आई वुड से कि चेंजिंग टू डिफरेंट डिग्रीज, से मेडिसिन से लॉ में जाना, फिर टेक्नोलॉजी में जाना, फिर ह्यूमैनिटीज में जाना, फिर मैनेजमेंट में जाना, वो चेंज ओवर भी काफी कई बार चैलेंजिंग रहता था। बट आई वाज एंजॉयिंग द न्यू लर्निंग। एक वाक्य में आप अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताइए। या आई वुड से ग्रेस ऑफ गॉड, गुरुदेव के आशीर्वाद, परिवार फैमिली का सहयोग और कंटिन्यूअस लर्निंग की जो मेरी इच्छा थी, उससे एक नॉर्मल पर्सन से एक ये मुकाम हासिल हो पाया है। सो आई वुड से दिस फीट इज अचीव्ड बाय ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। पढ़ाई के अलावा आपको क्या क्या करना पसंद है? आई लाइक म्यूजिक, ट्रैवलिंग, रीडिंग और स्टूडेंट्स को गाइड करना भी मुझे बहुत पसंद है। तो कोई मुझसे पूछने आता है कुछ तो आई गाइड देम इन अ वेरी नाइस मैनर। आप फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं अब आगे? Yeah, I would say that in future मैं जो ये सब मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज आई हैव अचीव्ड, उसका मैं प्रॉपर यूज कर पाऊँ और फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। मैं मेडिकल फील्ड में भी हूँ, रिसर्च से भी एसोसिएटेड हूँ, तो यहाँ पे ये मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज का मैं कैसे यूज कर सकूँ, स्टूडेंट्स को भी आगे कुछ कैसे गाइड कर सकूँ, उस बारे में मैं ज़्यादा ट्राई करता रहूँगा आगे।
ठीक है, अब आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए और साथ ही साथ बताइए कि उनका कैसा सहयोग रहा आपके रिकॉर्ड जर्नी में। I would say my family is one of my biggest strength. So इस उपलब्धि में जितना योगदान मेरा है उतना ही मेरे परिवार का भी है। Both my parents are teachers. तो घर में पहले से ही पढ़ाई का एनवायरनमेंट तो था ही। मेरी दोनों सिस्टर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थी और सबसे ज़्यादा टाइम मैंने लिया किसी का तो वो मेरी वाइफ का है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। साथ ही साथ बचपन में मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले जो भी पढ़ने में काफ़ी आगे थे। सो आई वुड से दैट राइट कंपनी एंड राइट एनवायरनमेंट एंड फैमिली सपोर्ट मेड दिस पॉसिबल। वंडरफुल, ब्यूटीफुल आंसर इंडीड। डॉक्टर फाल्गुन, हमें बताइए कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जो आपने रिकॉर्ड बनाया है ये आपके लिए क्या मायने रखता है? आई वुड से कि जब मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कंपाइलेशन रेडी हुआ और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का कांटेक्ट किया और जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, तो सारी जो प्रोसेस थी वो काफ़ी प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट एंड टू द पॉइंट रही। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस उपलब्धि को मान्यता दी और इसे समाज के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इतनी बड़ी संख्या में डिग्रियां प्राप्त करना मेहनत के साथ साथ असाधारण अनुशासन और सीखने के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। डॉक्टर फाल्गुन व्यास की उपलब्धि ये संदेश देती है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती और सीखना कभी समाप्त नहीं होता। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हो तो असंभव दिखाई देने वाले सपने भी वास्तविकता बन सकते हैं। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा के लिए डॉक्टर फाल्गुन व्यास को हार्दिक बधाई। आपकी इस अद्वितीय उपलब्धि से लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों और ज्ञान प्रेमियों को प्रेरणा मिलेगी। A remarkable display of precision and consistency. Manoj Kumar Shukla of Lucknow, Uttar Pradesh, an IBR achiever, etched a unique place in golfing excellence by recording a rare hole-in-one on 2 consecutive days. The first ace came at hole number 15 with a 7-iron, followed by another perfect shot at hole number 4 with a 9-iron, showcasing exceptional control and remarkable accuracy. Yes, April 5, 2026 and April 6, 2026, 2 days, 2 aces and 1 unforgettable achievement indeed. From perfect swings to perfect moments, greatness happened twice in a row at the Palms Golf Club and Resort, a record confirmed on May 19, 2026. Displaying exceptional composure and remarkable shot-making ability, August 26, 1966 born Manoj Kumar Shukla accomplished a feat that every golfer dreams of. Along with his passion for golf, Manoj embodies the ideals of perseverance and humility, and his endeavors for nation-building values inspired by the enduring legacy of his father, Shri Ram Avatar Shukla. Equally passionate about social service, Manoj actively leads the Rameshwaram Mandir Trust, a registered charitable organization in Hardoi district. We had the pleasure of meeting with Manoj Kumar Shukla to talk about his achievements along with his passion for golf. Let's see. मैं बहुत छोटे से गांव से आया हूं, जिसमें मैंने जो है सिंपल फैमिली थी। फादर हमारे स्कूल टीचर थे और उसके बाद में स्कूलिंग भी मेरी गांव में ही हुई। वहां से हम यूपी टेक्निकल बोर्ड से हमने इंजीनियरिंग किया। फिर बहुत छोटे लेवल से हमने स्टार्ट करके धीरे धीरे हम एक ऐसे कंपनी ने हमको जो है अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड किया। तो उसके बाद में हमने काफ़ी बड़े बड़े काम किए। 10,600 एकड़ की एक टाउनशिप मैंने किया, पूना के आसपास है, लोनावाला में। उसके बाद दिल्ली में मुझे चांस मिला, वहाँ पे मैंने काम किया। इसके बाद फिर लखनऊ में एक चांस मिला, इसमें हमने काफ़ी बड़ी टाउनशिप की जो 6,500 एकड़ के आसपास थी। उसके बाद फिर मुझे हेल्थ केयर में मेदांता में काम करने का मौका मिला। सिंस 2014 हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सर फिर ये गोल्फ की शुरुआत कब हुई? गोल्फ की शुरुआत ऐसे हुई कि एक गोल्फ कोर्स हमने यहाँ लखनऊ में बनाना था,
जिसमें मुझको जो है बीइंग ए कंस्ट्रक्शन हेड हमको पार्टिसिपेट मीटिंग में करना पड़ता था, जिसको अब डिस्कशन करना है तो कैसे जो है, तो फ्रेंड से हमने जो है डिस्कस किया कि भाई जो है ये गोल्फ है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप गोल्फ खेलना स्टार्ट कर दीजिए, आप सारी टर्मिनोलॉजी गोल्फ की सीख जाएंगे। क्या दूसरे दिन भी उतने ही पैशनेट थे? आपको यकीन था कि दूसरे दिन भी ये हो जाएगा? नहीं, इसका जो है एक दिन हमारा हो गया था 5 अप्रैल को, तो उसके बाद जस्ट ऐसे ही मैं खेल रहा था, कहीं से भी दिमाग में कुछ नहीं था मेरे कि जो है ये होल इन वन मारना है, कि ऑलवेज वी ट्राई कि जो है होल par 3 है तो इसमें हम जो है ग्रीन पे बॉल मार लें, सो दैट जो है हम 3 अटेम्प्ट में जो है उस होल को कंप्लीट कर लें। तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए सर। मेरे घर में जो है मेरी वाइफ, मेरी बेटी है और मेरा एक बेटा है, और हम लोग 3 भाई हैं। क्या आपकी फैमिली में कोई और भी गोल्फ को इतने ही पैशन के साथ खेलता है? जी, मेरा छोटा भाई है, वो गोल्फ खेलता है। मेरा बेटा भी गोल्फ खेलता है, क्योंकि अभी उसकी एजुकेशन चल रही है तो इसलिए वो रेगुलर नहीं खेल पाता है, और मेरे छोटे बेटे का जो है बेटा भी खेलता है। टेल अस अबाउट योर एनजीओ। हम सारा कुछ करते हैं, हमें बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी है, पर्सनल लाइफ में भी है। तो उसके बाद में हमारे फादर जब जिस समय जो है वो चले गए, तो कुछ एक जगह थी गांव में जिसमें जो है बहुत छोटा सा जो है एक जगह थी, देवस्थान था, तो उसको हमने जो है सोचा था कि जो है इसको थोड़ा सा हम इसको डेवलप करेंगे। तो करते करते वो बहुत बड़ा स्वरूप हो गया। हम आपको फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करेंगे। हमारी वेबसाइट अगर आप जाएंगे उस पर देखेंगे www.rameshwaramtrust.com, इस पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें ये था कि हम जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, तो वो एक मन में इच्छा थी जो बाकी रह गई थी, तो उसको अभी जो है हमको करना है, आगे बढ़ाना है उसे, बस। तो मनोज जी, आप हमें ये बताइए, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं गोल्फ को लेकर? गोल्फ को लेकर के देखिए, जिस एज में हम लोग हैं तो प्रोफेशनल तो बन नहीं सकते। जो प्रैक्टिस जितना हम कर रहे हैं उसको हम मेंटेन रखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं, तो हम इसको और अपना जो है जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे, और उसके बाद में जो सोशल वर्क हमने जो है शुरू किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। Manoj Kumar, an accomplished golfer, participates regularly in club level tournaments and golf leagues in Lucknow with a handicap of 9, scoring a hole-in-one on 2 consecutive days, a feat so rare that only a handful of golfers worldwide have experienced it. With unwavering focus and flawless execution, his accomplishment is a truly rare milestone worthy of recognition. कुछ अचीवमेंट्स सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अनुशासन और असाधारण सोच का प्रमाण भी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं शाजा गुप्ता की, जिन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो उन्हें एक विशेष पहचान दिलाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर की रहने वाली शाजा गुप्ता ने साल 2025 में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने केवल एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग एजुकेशन बोर्ड से क्लास 10 एग्जामिनेशन सक्सेसफुली पास किए। सबसे पहले शाजा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की परीक्षा पास की, जिसका रिजल्ट 13 मई 2025 को घोषित हुआ। इसके बाद भी उन्होंने अपनी सीखने की यात्रा को नहीं रोका। उन्होंने बोर्ड ऑफ सेंट्रल स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन से भी क्लास 10 एग्जामिनेशन पास की, जिसका रिजल्ट 24 दिसंबर 2025 को घोषित हुआ। एक ही साल में 2 अलग-अलग बोर्ड से क्लास 10 एग्जामिनेशन पास करना शाजा गुप्ता के असाधारण डेडिकेशन को दिखाता है। शाजा ने ये साबित कर दिया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं शाजा के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी, और जानते हैं उनके अब तक के सफर के बारे में सब कुछ। आप कितना टाइम अपना और कितना कंसंट्रेशन इस अचीवमेंट को सेट करने के लिए आपने दिया है? रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स, योर स्टडीज, आपने कितना टाइम दिया है उसमें? मैं रोज लगभग 5 to 6 आवर पढ़ती थी, डेली अपने पढ़ाई को देती थी। ये मेरी क्वालिटी स्टडी पर ज़्यादा फोकस करती हूँ मैं, ताकि जो पढ़ूँ उसे अच्छे से समझ सकूँ। और पढ़ाई के अलावा आपको और क्या क्या करना पसंद है?
मुझे पढ़ाई के अलावा एविएशन के बारे में सीखना, उसकी बुक्स पढ़ना और मेरे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह मुझे वो पसंद है। ओके, हाँ, मैंने आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जिसमें आप इसरो के साइट में गई थी विजिट करने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और उस चीज़ों के बारे में समझा, स्टार्स के बारे में समझा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। शाजा, आपने दो बोर्ड एग्जाम्स के लिए साथ में प्रिपरेशन किया था, राइट? जी हाँ। तो इन दोनों एग्जाम्स का, दोनों बोर्ड्स का जो सिलेबस था वो दोनों सेम ही था या फिर अलग अलग था, और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? जी हाँ, मैंने 2 बोर्ड से तैयारी की है। चैलेंजेस काफ़ी थे, काफ़ी टॉपिक्स सिमिलर थे, इसलिए पढ़ाई में मदद मिली मुझे। एग्ज़ाम डेट्स कुछ को ध्यान रखकर मैंने प्रॉपर प्लानिंग की, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैम, आप बताइए, आपने शाजा के फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं? मैंने ये बनाया कि पायलट में ही जाना बेहतर मुझे। आप दोनों का शाजा के इन दोनों एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में और इसमें महारत हासिल करने में क्या आप दोनों का कैसे सपोर्ट रहा है उसको? ये तो नहीं कह सकते कि हम लोगों का सपोर्ट रहा है, क्योंकि बच्चे प्रायः अपने ही बुद्धि के आधार पर सीखते हैं। बट ये है कि अपन कभी उसके कार्य में बाधा नहीं बने हैं। जो भी बच्चा सीखना चाहता है तो उसको प्रमोट कर देते हैं कि ठीक है बेटा सीखो। जिसमें पहला बोर्ड इसने पास किया उसमें पर इनका टोटल प्लेसमेंट हुआ और मेरा भी अभी हुआ, तो बड़ी वाली बेटी के साथ ही था, तो काफी डिस्टर्ब थी। तो बोली पापा दोबारा फिर से परीक्षा पास करना है, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा ट्राई करके देख लो। तो दोबारा फिर से फार्म भरा, दूसरे बोर्ड का फार्म भरा और बच्ची ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 80% 90% नंबर लेकर के आई। 16 साल की उम्र में ही शाजा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में IBR अचीवर के टाइटल के साथ दर्ज हो गया था, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। तो इसी के साथ जानते हैं क्या कहना है शाजा के वेल विशर्स का। हमारे पन्ना जिले की बिटिया श्रीजा गुप्ता को मैं बिटिया का ये उपलब्धि पूरे पन्ना जिले के गौरव का विषय है और भविष्य में हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जुड़ने के लिए तैयार है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में कमर्शियल पायलट बनने के लिए तैयारी कर ली है और जब उनका एडमिशन भी हो चुका है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। नमस्कार, मैं श्रीराम रावत, प्रिंसिपल श्रीराम हाई स्कूल राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश एवं कोऑर्डिनेटर बोर्ड ऑफ ओपन स्किल एजुकेशन की ओर से श्रीजा गुप्ता एवं उनके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही 10th क्लास CBSE बोर्ड एवं सिक्किम बोर्ड से पास करके इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल किया है। नमस्कार, आज श्रीजा गुप्ता ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और बचपन से ही वह मतलब थोड़ा अलग थी, चीज़ों को जल्दी कैच कर लेती है। कोई भी चीज़ अचीव करने में उसका एक अलग ही जज्बा है। जो चीज़ मन में सोच लेती है उसको करने में कोई कसर नहीं लगाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता कैसे चला, तो ये तो मेरे बड़े भाई की बेटी है, तो बचपन से ही मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और उसमें काफ़ी क्षमताएँ हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। थैंक यू IBR, आपने श्रीजा गुप्ता को इस प्लेटफॉर्म के लिए चुना, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रश्मि रावत MP पुलिस में सूबेदार के पद पर पदस्थ हूँ, JNPA सागर में। श्रीजा गुप्ता श्रीराम हाई स्कूल राहतगढ़ में कक्षा 12th की छात्रा है और ये एक छोटे से गांव इटवा कला जिला पन्ना से बिलोंग करती है और ये स्टार्टिंग से शुरू से ही एक ऐसे नेचर की थी कि अगर कुछ इसको करने को दे दिया जाए तो उसको पूरी शिद्दत से पूरा मतलब जी जान लगाकर कर देती थी। शाजा गुप्ता की ये प्रेरणादायक सफलता हमें याद दिलाती है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सैल्यूट करते हैं शाजा गुप्ता की डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और अचीवमेंट को।
एक बैट, एक बॉल और अनेक बार कमाल। थाने महाराष्ट्र के इंद्रनील सूर्यधन रेड्डी ने 15 मिनट और 8 सेकंड में एक सिंथेटिक बॉल को क्रिकेट बैट पर 2000 बार टैप करके बना डाला एक अद्भुत रिकॉर्ड। और ये सब सिर्फ 10 साल और 6 महीने की उम्र में। हर टैप में था फोकस का दम, हर पल में था डेडिकेशन का जुनून। अपनी आउटस्टैंडिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन और रिमार्केबल कंसंट्रेशन के साथ इंद्रनील के हर टैप में बैलेंस, रिदम और कंसिस्टेंसी की झलक नजर आई, जो इस अचीवमेंट को और भी खास बनाती है। जो लोगों को एक सिंपल क्रिकेट स्किल लगती है, उसको इस यंग टैलेंट ने यूज करके एक मेमोरेबल रिकॉर्ड बना डाला और अपने आप में एक प्रेरणादायक उपलब्धि हासिल की। इस अनोखे कारनामे ने ये दिखा दिया है कि जुनून और लगन के साथ आम चीजों को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जा सकता है। हम मिलवाते हैं आपको आटला इंद्रनील और उनके फादर से, जो आपको जानकारी देंगे इस रिकॉर्ड के बारे में। आपने ये कब से शुरू किया और अभी आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, आपके बारे में बताइए। मैंने ये सब चालू किया था 2025 में। मैं ये सब फन के लिए करता था जब भी मैं बोर होता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया, मतलब थोड़ा गैप ले लिया, बंद कर दिया। फिर जब 2026 आया तब मैंने कुछ सोचा न्यू करने का, तो मेरे दिमाग में वो ओल्ड चीज पॉप हुई कि मैं पहले ये करता था। तो मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। और मेरी एज है 10 years 6 months 12 days। आप स्टडी भी करते होंगे, कौन सी क्लास में हैं आप अभी? स्टैंडर्ड 5। स्टैंडर्ड 5 में जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप इन दोनों चीजों को? मैं पढ़ाई भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, 1 hour ये और 1 hour पढ़ाई। हॉबीज के बारे में जानना चाहूंगी कि आप 10 years की हैं और आपकी क्या हॉबीज हैं अभी? मेरी हॉबीज है, मुझे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। जैसे गेम्स में फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल और बास्केटबॉल, और मुझे रीडिंग भी अच्छी लगती है। आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ये तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, नेक्स्ट आपका क्या रिकॉर्ड बनाने का प्रोसेस है और लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने सोचा है कि मैं ये रिकॉर्ड्स का कलेक्शन बनाऊंगा, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड्स करूंगा, उसका कलेक्शन बनाऊंगा। और मेरे फ्यूचर प्लान है कि मुझे IAS बनना है। IAS बनना है आपको, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, वो मैं बड़े होके बहुत पढ़ाई करूंगा। मैं आपके पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी आपके बारे में और कुछ। थैंक यू। तो इंद्रनील में आपने क्या देखा कि एक रिकॉर्ड बनाया जा सकता है? मेरा बेटा जो इंद्रनील है ना, ये शुरू से काफी जिज्ञासु और मेहनतशील लड़का है। मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों डॉक्टर हैं। हम हमारे करियर में, डॉक्टरी की लाइफ में बिजी रहते हैं, काफी बिजी रहते हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से मैं अकेला वक्त निकाल पाया, उनकी माताजी नहीं निकाल पाई। तो ये मेरा बेटा ना, इसने खुद ही अपना टैलेंट, खुद ही टाइम बिताने के लिए बैट पर बॉल बैलेंस करता था। शुरू में 8-10 बार करता था, मैं परेशान हो जाता, बेटा कर क्या रहा है तू। तकरीबन काफी हद तक करता था। फिर उसके दादाजी आए, तो उसने अपने दादाजी को दिखाया। दादाजी भी हैरान हुए थे। पहले बार उसने 600 कर दिया, फिर बात 1200, फिर 1500 पे आके रुके। मेरे दादाजी, यानी उसके दादाजी यानी मेरे पिताजी गिन रहे थे, 1500 तक किया। फिर मेरे पिताजी ने मुझे कहा, बेटा तेरे बेटे ने 1500 तक किया। मेरे पापा, इतना 1500 तो बहुत होता है, लेकिन बेटा उसने किया। कि आप इंद्रनील को आगे कहाँ देखते हैं? जैसे उसने तो बताया कि वो IAS बनना चाहता है, साथ में उसकी ये एक एक्टिविटी है जिसमें उसको काफी इंटरेस्ट है और उसने इसको कंटिन्यू करके हमारे साथ रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इन दोनों चीजों का मिलाप करते हुए आप अपने बच्चे का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? ये अब मैं उसे काफी अच्छी तरह जानता हूँ। जो चीज भी वो ठान लेता है या मन बना लेता है, उसमें वो अच्छी शिद्दत से मेहनत करता है और वो अपना मुकाम या मंजिल हासिल कर लेता है। अगर वो चाहता है कि वो IAS बनेगा, एक दिन वो IAS बन जाएगा। लेकिन IAS से भी और अच्छी चीजें होती हैं, इसके बारे में मैं उसे समझाऊंगा। अगर उसकी पसंद होगी, वो अपनी राह वो खुद चुनेगा और उनके पिताजी, उनके भाई और उनकी माताजी उनके साथ रहेंगे। हर जहाँ भी जो भी मंजिल चुनेगा, हम उनके साथ रहेंगे।
अब वो उस पे हाँ। छोड़ दिया हमने। जी, आप अपने भाई को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? एंड जैसे कि आप दोनों ट्विंस हैं, तो आपकी क्या इनको देख के जिज्ञासा क्या आती है आपको? मैंने उसको एनकरेज किया और उसके कुछ फोटोज निकाले जिससे कि वो थोड़ा और एनकरेज हुआ और उसने ये अचीव किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई को? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्रेट, थैंक यू सो मच। इंद्रनील का ये रिकॉर्ड सिर्फ स्पीड या स्किल का नहीं बल्कि पेशेंस, कंट्रोल और लगातार प्रैक्टिस की ताकत का भी प्रतीक है। ये अचीवमेंट सिर्फ नंबर्स का रिकॉर्ड नहीं बल्कि डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन और नेवर गिव अप स्पिरिट का सेलिब्रेशन है। इंद्रनील के इस रिकॉर्ड ने साबित कर दिया है कि जब किसी चीज का पैशन हो तो हर चैलेंज एक नई उपलब्धि में बदल सकता है। हर टैप एक स्टेप था सक्सेस की तरफ और हर मूवमेंट एक मिसाल बन गया एक्सीलेंस की। गुड लक इंद्रनील सूर्यधन रेड्डी। अगले हफ्ते इसी समय दोबारा आपसे एक दिलचस्प मुलाकात होगी कुछ नए कीर्तिमान बनाने वालों के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक नए हीरोज एडिशन में।